This conference will now be recorded. ठीक है। तो ये ब्लॉग में तो मेरा आ गया, पर ये पब्लिश नहीं हो पा रहा था सर। जैसे कि यहाँ पर आ गया सर ये, तो यहाँ से क्लिक पब्लिश कैसे होगा सर? अभी एडिट कीजिए इसको। यहाँ से अपडेट कर दिए। साथ में जो दिख रहा है ना अपडेट कर रहे पर अपडेट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सर। ये आपने इस पे क्यों लिखा है? बाय ज्वेलरी ऑनलाइन विद www.swarnmandir.com ऐसे नहीं लिखते ना आप। Yes, सिंपली लिखिए बाय ज्वेलरी ऑनलाइन विद स्वर्ण मंदिर। ये swarnmandir.com लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपडेट कर दीजिए। आपके इससे प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम हुई है। क्या सर? अपडेट कर दिया आपने? हेलो, हाँ, अपडेट पे प्रेस कीजिए। हाँ सर, अपडेट मैंने कर दिया। ठीक है। अभी प्रोफाइल पे जाइए, इसे ब्लॉगर पे। वो अपडेट हुआ नहीं है। हाँ, वहाँ पे वो हुआ नहीं, हो गया। अच्छा, हो गया। हाँ। Yes, अभी आप इस पे ये जो ब्लॉगर का आइकन बना हुआ दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कीजिए एक बार। स्वर्ण मंदिर लिखा हुआ, उस पे क्लिक कीजिए। हाँ हाँ, और नीचे आइए इधर। नई ऑप्शन आने इसलिए सेटिंग वाली। सेटिंग नीचे सेटिंग है ना, उस पे क्लिक। और नीचे कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। सर आपकी आवाज बहुत धीमा आ रही है। क्या बोले सर? स्क्रॉल डाउन कीजिए इसको और नीचे कीजिए। पब्लिशिंग, एक सेकेंड। पब्लिशिंग एड्रेस m.blogspot.com और स्टेट एक्ट, और स्क्रॉल डाउन कीजिए नीचे। नहीं, हाँ, इधर से पेंडिंग ऑथर, इनवाइट मोर ऑथर्स, रीडर्स, एक्सेस पब्लिक, और नीचे कीजिए इसको। और नीचे कीजिए। और नीचे कीजिए इसको। और नीचे कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे भी वो एडिट कर सकते हैं ना, robot.txt, और हेडर टैग है ना, नीचे सर्च कंसोल, आप उसको एडिट कर Yes, sir. सकते हैं अपना। और नीचे आइए, और मैं देखना चाहता हूँ एरर क्या है। बाकी तो सब ठीक है यहाँ पे। यहाँ पर जो एक एरर आ रहा है सर, वो एरर 404। वो एरर नहीं, कस्टम 404। अगर कोई पेज ना फाउंड हो तो आप यहाँ पे अपना कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन।
अब नहीं है सर। यूजर प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा। Admin profile, home email address, jobs, store, username, name, और नीचे कीजिए। से प्रोफाइल सर। हाँ सब कुछ तो ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम हो समझा नहीं। ये तो फिर वहीं आ गया सर। नहीं उसका इशू नहीं है। उस पे जाइए, ब्लॉग पे अपना उसका यूआरएल ओपन कीजिए, ब्लॉग यूआरएल। होम पेज पे सर। हाँ ये आपका जो पाथ है ना ब्लॉग का, स्वर्ण मंदिर डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, कुछ इस टाइप से जो है वो। ब्लॉगर सेटिंग में भी है, अगले वाले में। हाँ नीचे व्यू ब्लॉग है ना, उस पर क्लिक कीजिए, सबसे नीचे, सबसे नीचे। हाँ व्यू ब्लॉग, ये व्यू ब्लॉग। अब इसको दूसरे ब्राउजर में ओपन कीजिए, ये यूआरएल ये कॉपी लिंक ना कीजिए। सर। हाँ कॉपी और प्राइवेट विंडो कर लीजिए, प्राइवेट विंडो नहीं प्राइवेट विंडो में ओपन कीजिए, इनकॉग्निटो मोड। जी सर। इनकॉग्निटो मोड ओपन कीजिए। वो कहाँ से होता है सर? हाँ वहाँ ये ट्रिपल तीन डॉट डॉट दिख पे रहा है ना, जाइए। यहाँ पे क्लिक कीजिए, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। हाँ यहाँ पे, अब यहाँ पे पेस्ट कीजिए इसको। चल गया? यस सर। चल गया आपका। बाकी आप इन पेजेस में ये इशू चेंजेस कहाँ से कर था सर? लीजिएगा। ये कुछ नहीं, वो सेटिंग वगैरह में हो जाता है, प्रोफाइल प्रॉपर सेव नहीं हो पाती ना कभी कभी, उससे हो जाता है। और सर दूसरा क्वेरी ये था सर कि हम्म मैंने जो अपना बनाया था सर स्वर्ण मंदिर का, हम्म तो सर हम्म उसमें अबाउट का ऑप्शन नहीं आ रहा सर कहीं पर। तो आपने बोला था कि अच्छा जो डिस्क्रिप्शन देना है, तो हम्म उसका सर कहीं पर आ नहीं रहा है। तो सर उसको कहाँ आप सबमिट करें सर? आप ये इसको बताइए। पेज बनाया था ना आपने इसमें, यस सर। ये तो बिजनेस प्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पे आप हाँ सर, बिजनेस टेक्स्ट, प्रोफाइल पे आप बताएं इसमें बोले ना कि इसमें अपना दुकान का कुछ डालिए, डालने हाँ और डालने के लिए। हाँ ये एडिट पे टेक्स्ट जो है ना, इसको टेक्स्ट एडिट ना कॉपी कर सर? लीजिए इधर पर। हाँ आवाज नहीं आ रही है सर। टेक्स्ट एडिट कर लीजिए, टेक्स्ट एडिट। अभी क्या है कि यहाँ पे हेडलाइन स्वर्ण मंदिर, डिस्क्रिप्शन स्टोर इन गया, और नीचे कीजिए थोड़ा, इसमें समरी में दे दीजिए कुछ, हाँ सर, और हाँ वही समरी ऑप्शन हेडर। है सर, समरी हेडर एंड सभी बॉडी। हाँ और बॉडी इनमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप यस ज्यादा सर, आवाज नहीं आ मैंने रही है सर। समरी में आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, और बॉडी में मतलब इसी में डाल सकते हैं, बस फ्यू लाइन से ही डलेगा सर दोनों में? हाँ बस कुछ ही लाइन चलेगा, क्योंकि ये है ना बेसिक बिजनेस प्रोफाइल है, आप इसमें ज्यादा तो अमेंडमेंट इसका नहीं कर शायद सकते। लिमिटेड।
सर क्योंकि मुझे इतना ही 40 कैरेक्टर ही लेता है सर इसका। हाँ, तो यहाँ पे आप अपना बेस्ट कीवर्ड प्लेस कीजिए, ठीक है। यस सर। और बॉडी में आई थिंक आप 300 कैरेक्टर तक पेस्ट कर सकते हैं। 300। यस सर, ठीक है सर, हम कर लेंगे। ऊपर में बेस्ट डालना नहीं तो मुझे ठीक है, ठीक है। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है आपको? यस सर। यस सर। हाँ, लगता है नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं स्विच करता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड होल्ड करना है ना। वही तो लगा जी, हम लोग ने लास्ट 2 क्लास में स्टडी किया था वेब मास्टर और एनालिटिक्स। यस सर। यस सर, उस लैटिस उसमें बॉल आप पे लोगों हम लोगों ने क्लास किया था। हाँ, उसमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। सर जो मैंने गोल सेट किया था रवि, हम्म, उस पे पास्ट 7 डेज में 4 डेस्टिनेशन बता रहा है, तब 4 लोग इस चीज को सर्च किए सर। ओके, ठीक है, और मेरे पे 2 बता रहा है सर। ठीक है, कोई इशू नहीं। सो आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है ना? मेन यस यही सर। चीज है, यस। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यस सर। अभी क्या ना, अभी हम यहाँ पे ऐड क्रिएट कर रहे हैं provatech.com के लिए, ठीक है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है गाइस। यस सर। अभी मैं कैंपेन डिजाइन कर रहा हूँ बिग डेटा हडूप के लिए, ठीक है। तो बिग डेटा, ठीक है, ये इनका पेज है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये यूआरएल लिया है हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हम पेस्ट। एक बार हम कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं ताकि ये मिसमैच ना हो जाए। देखिए, ये जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं ना ब्रॉड मैच मॉडिफायर के साथ, इसको क्या कहते हैं हम? ये जो प्लस का साइन लगाया हुआ है मैंने, डोरियन। सर नहीं, उसको बोलते हैं एक रोड मैच सर मॉडिफायर।
इसको हम ब्रॉड बेस मॉडिफायर बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या यूज होता है बेसिकली कि कोई भी अगर आपके वो चेक करता है ना की फ्रेजेस को, और उसमें हमने ब्रॉड बेस मॉडिफायर यूज किया हुआ है, तो केवल उस की फ्रेज को कैच करेगा जहां पर आपका ट्यूटोरियल्स लगा हुआ। ठीक है, केवल Yes, जॉब्स लगा हुआ, या फिर की उस की फ्रेज में 3 लगाओ, केवल वहीं पर आपका ऐड को दिखाएगा। लेकिन ब्लॉग, वीडियो, ट्यूटोरियल्स, ट्रेनर्स, लेक्चर्स, कॉलेज, फ्री लर्निंग, फीस, फ्री जॉब्स, ट्यूटोरियल्स, है ना, तो ये जो है ना ये yes, sir. नेगेटिव है, इससे मेरे को बिजनेस नहीं आएगा, इनको मैं यूज करूंगा नेगेटिव कीवर्ड में। ठीक है, उससे पहले क्या होता है कि मैं अपना कैंपेन डिजाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और कैंपेन डिजाइन करने के लिए मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया था जिससे कि आपको जल्दी क्रिएट करना है। और तो आप क्या कीजिए, अपने कॉम्पिटिटर्स को ट्रैक कर लीजिए। ठीक है, Yes, sir. यानी को करना क्या है, डेटा ले लेना, लेकिन उसको आपको फिर मॉडिफाई करना अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपके पास इनफ डेटा हो गया। अब इसके बेसिस पे आप अपने ऐड कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. अभी हम शो करते हैं। ये यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइनल यूआरएल क्या है। फाइनल यूआरएल हमने किसका लिया, हमने लिया Big data, sir. सॉरी, नहीं, हमने लिया था provatec.com, ये वाला। Yes, sir. दिस इज आवर मेन यूआरएल। यहाँ पर हम करेंगे पेड़ पे, इसीलिए ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि ज्यादा जो स्कोप है ना पेड़ पर ही है। इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आप लोगों से पेड़ की मार्केटिंग के लिए ही पूछा जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाइए और हमें रिजल्ट ला के दीजिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पेड मार्केटिंग करेंगे जिसमें क्या होगा, Yes, गूगल sir. पेड एड्स होंगे, फेसबुक मार्केटिंग होगी, ये सारी चीजें होंगी, है ना। तो इसलिए Yes, sir. आपके लिए बार बार इस पे फोकस किया जा रहा है सो दैट यू कैन लर्न मोर। अच्छा, एक सेकंड गाइस, होल्ड करना। Yes, sir.
एक सेकंड गाइस, मैं अभी कनेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा अर्जेंट है। यस है ना, ऐड कॉपी बन गई है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ये आपको दिखाई दे रखे होंगे ना यहाँ पे, इनको यस कहते सर हैं हम साइट लिंक्स, ठीक है। यस सर इन सभी साइट लिंक्स को हमने आपको बनाना सिखा दिया था जब हम ऐड कॉपी बनाते हैं। तो साइट लिंक्स आप 7, 8, 9, सर 10 आपका आवाज जितने ब्रेक चाहे हो रहा है। बना सकते हैं, लेकिन आपके रिलेवेंट होने चाहिए, सर आपकी आवाज ब्रेक हो है ना। रही है। अभी हम ये देख लेते हैं कि हमने जो यहाँ पे कॉल टू एक्शन में ये जो सर नंबर आपकी लगाया हुआ आवाज है, ये ब्रेक हो हमारा रही है। provatech.com पर है या नहीं है। सर आपकी वॉइस बहुत धीमी आ रही है सर। हेलो हेलो सर की आवाज आ रही है आशु? नहीं ब्रेक हो रहा था जी, अभी तो वो भी नहीं आ रहा है। हाँ कुछ नहीं आ रहा है। अब मुझे आपका वॉइस क्लियर आ रहा है। नंबर देख, सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा था। हेलो हेलो आवाज आ रहा है आशु? अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है जी।
कुछ नहीं पहले हेलो। गया था आवाज ब्रेक। यस सर, आपका आवाज ब्रेक कर रहा था। अभी भी नहीं आ रहा है? अभी आपने बोला तो नहीं ठीक है सर, सर। अभी आ रहा है। इसके पहले बिल्कुल नहीं आता सर, जी ठीक। आवाज ब्रेक हो रहा था। हाँ, सो मैं ये बोल रहा हूँ, ये जितने भी यहाँ पर साइट लिंक्स हैं ये मैं बता चुका हूँ ना, कैसे किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है जी सर। जी। हाँ सो यहाँ पे अभी हमारा हमारा ऐड कॉपी बन गया है, डन एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐड। अभी हम अपना दूसरा ऐड कॉपी क्रिएट करेंगे। जी सर। सर दूसरा ऐड वहीं से करने के लिए डायरेक्ट यहीं पे आता है सर? आप यहाँ पे देखेंगे ना, डन एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐड, ये वाला। यस सर, यस सर, यस सर, अगर आप डन कर देंगे तो आप मेन विंडो में चले जाएंगे, फिर आपको दोबारा से यस बनाना सर, पड़ेगा। यस सर, समझ गया। अभी ये जो थे, ये थे आपके टेक्स्ट ऐड। ठीक है, अभी यस हम जो सर। क्रिएट करेंगे वो होगा रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड। ये ये रेस्पॉन्सिव क्या सर्च होता है ऐड क्यों सर? कहलाता है, अभी बताता हूँ। रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड वो होता है जिसमें आपके मल्टीपल हेडलाइंस होते हैं। नॉर्मल सर्च ऐड में आपके पास 3 हेडलाइन होते हैं, 1 2 3, और 2 यस डिस्क्रिप्शन सर, होते हैं। और रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड में होते हैं आपके यस सर, पास मल्टीपल हेडलाइंस, 1 2 3 4 5 6 7, जितना भी चाहिए आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सिव सर ना, रिस्पॉन्सिव एड लाइन। हम्म ठीक है, आपको ये सारा यहाँ पे इनफ डेटा मिल चुका है। आपको ये चेक करना है कि ये जितने भी मार्क्स हैं ये सारे चेक हो जाए। यस सर। हेडलाइंस, पॉपुलर कीवर्ड्स, मेक योर हेडलाइंस मोर यूनिक, मेक योर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पे आपका ना डेटा रिफ्लेक्ट होता रहेगा टाइम टू टाइम। ये देख रहे हैं, अलग अलग हेडलाइन के यस साथ। सर, यस सर। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव सर्च एड। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, अभी हम इसको कर देते हैं कंटिन्यू टू कैंपेन। 300 डेली अभी का बजट देखिए, है सर। हाँ अभी क्या ना, अभी इस पे ट्रायल करना है। ठीक है, ट्रायल करने यस के सर। लिए आप मिनिमम अमाउंट के चलिए वहाँ पे। अभी यहाँ पर आपको कितने कैंपेन दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, 3 कैंपेन। यस सर, ठीक है यस सर। जी। सो 3 कैंपेन इसीलिए है, सो दैट कि हम सारी चीज़ों को आराम से मैप कर सकें। हमने यहाँ पे 3 कैंपेन बनाए, डेटा साइंस, पाइथन एंड बिग डेटा। यस सर। अभी क्या करना है कि हमने ये क्रिएट कर लेते provatech.in के लिए। अभी हमें इनको मैनेज करना provatech.com के लिए। बिग डेटा के लिए हम पर्टिकुलर यूआरएल लगा चुके हैं, अभी डेटा यस साइंस सर। के लिए वहाँ पे यूआरएल प्लेस करना है। ये आपका डेटा साइंस, यहाँ पे आप जाइए, इसमें डेटा साइंस पे ऐसे क्लिक कीजिएगा।
अगर आप देख रहे हैं इनका भीड़ कितना है, Yes, sir. 134, 78, 123, समझ रहे आप लोग? तो इतना महंगा भीड़ है इनका। हमने क्या किया, अभी केवल 30 रुपीज से इसको स्टार्ट किया, देखते हैं कि क्या इसमें आउटपुट आता है। फिर उसके बाद ही हम वहाँ पर कुछ मैपिंग करेंगे कीवर्ड्स की, जिससे कि इसकी कॉस्ट Yes, रिड्यूस हो sir. जाए। सभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एड्स एंड एक्सटेंशन पे, देन एड्स पे हम क्लिक करेंगे। सो हमारे जितने भी ऐड कॉपीज हैं यहाँ पर वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर Yes, अपना sir. यूआरएल प्लेस कर देंगे, एडिट, यहाँ पर बचा हुआ है, खत्म हो गया पूरा। सॉरी, वो लोग शायद खुद में बात कर रहे हैं। अच्छा नो सर, अभी आपकी मतलब नेट नेट डिस्कनेक्ट हो डिस्कनेक्ट गया हो था गया सर। था सर, तो वॉइस नहीं आ रही थी। अभी ठीक। ठीक है। जब कभी भी आप एडिटिंग करते हैं ना तो वो अंडर रिव्यू के लिए चला जाता है। ठीक है, कितने देर के लिए सर? यस सर। देखिए 24 घंटे। मिनिमम टाइम होता है इसका 2 से 3 घंटे। ठीक है, लेकिन ओके सर। कभी कभी ये चला जाता है 24 घंटे के लिए भी। ओके सर। सर अंडर रिव्यू मतलब मुझे समझ में नहीं आया सर। देखिए, जब कभी आप किसी उसमें एडिटिंग करेंगे ना, किसी भी एड कॉपी में, सो गूगल क्या करेगा ना, उसको चेक करेगा यस। कि कहीं आपने वहाँ पे कोई ट्रेडमार्क कीवर्ड तो यूज नहीं किया हुआ, कोई पेटेंट कीवर्ड तो यूज नहीं किया हुआ। जैसे कि गोदरेज है, गोदरेज एक ट्रेडमार्क और पेटेंट कीवर्ड है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। बुकिंग है, बुकिंग एक यस सर। ट्रेडमार्क कीवर्ड है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। इस टाइप से। यस यस सर। सर। अभी आपने डेटा साइंस में यूआरएल चेंज कर दिया, अभी हम करेंगे किसमें, पाइथन का बचा हुआ है वहाँ पे। आप देख रहे हैं सारे एड्स बने हुए अप्रूव्ड हैं, लेकिन अभी क्या है कि हमें यूआरएल चेंज करना है। सो यस यूआरएल सर। यहाँ पर जाकर के आप कर सकते हैं।
सर सारा का यूआरएल चेंज करना होता है? जी, नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं ना इनको। वो बनाने में यूआरएल का दिक्कत हुआ इसलिए भी चेंज करना पड़ा, नहीं तो ये चेंज नहीं करना पड़ता। यस सर। आप लोगों ने ऐड कॉपी नहीं बनाई है, इसीलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना एडवर्ड की सेम डे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता। सर बनाया तो था, आपने मुझे बना दिया था, मैंने लेकिन ये नहीं भेजा। कि आप एक कॉपी बनाए, मल्टीपल आप ट्राई कीजिए, तभी जाकर के बेनिफिट होगा ना। यस सर। अच्छा, उसको पॉज पे डाल देंगे या वो कर देंगे सर, मतलब बना के सिर्फ छोड़ देंगे सर? क्योंकि अगर उस पे हिट्स आएंगे तो सर वो पैसा कट लगेगा ना सर, पे करना पड़ेगा। हाँ, तो आप उसमें 100-500 रुपये खर्च कीजिए वहां पर, आप मैनुअल पेमेंट कर लीजिए। यस सर। अभी मैं यस सर। पेमेंट अभी आपको करना बताऊंगा कैसे होगा पेमेंट। यस सर। सर तो वो देखिए, हम ही लोग खर्च करेंगे सर? नहीं आप मुझे दे दीजिए, मैं खर्च कर लेता हूँ वहाँ पे, ठीक है। नहीं सर, पेड का बोल रहे हैं इसलिए पूछी। हाँ, तो हम आपको, ही लोग को पेड करवाना पड़ेगा? हाँ, आप अपने किसी प्रोडक्ट पे उसको वो कीजिए, एक्सपेरिमेंट, उसका बेनिफिट आप लीजिए। अभी देखिए, आप 1000 रुपये के यस। आसपास खर्च कीजिए ऐड में, ठीक है। आप 1000 रुपये खर्च करेंगे तो यस आपको सर। 2000 रुपये मिलेंगे गूगल के एंड से। और वो आप दो यस। हजार रुपये जो गूगल के एंड से आपको मिलेंगे ना, आप उसको निकाल नहीं सकते हैं आप उसका ऐड ही चलाएंगे, ठीक है। हाँ। और सर स्टार्टिंग में उसी में कुछ ही ऑफर। करना है। हाँ, अभी देखिए मेरा सारे इनमें एड सेट हो चुका है ऑलमोस्ट। यस सर। promoted.com, ठीक है। सो हमारे ना सारे एड्स यहाँ पर परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो यस सर। लेकिन हमें ये भी तो चेक करना है कि हमारा अगर कोई क्वेरी फॉर्म चल रहा है, सो उसका क्या बेनिफिट होगा। अगर मैं यहाँ पर एनरोल पर क्लिक करता हूँ, सेल्फ पेस्ड लर्निंग 5000 ऑनलाइन एंड क्लासरूम। सो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ एनरोल, डोंट हैव साइन अप, इसका क्या बेनिफिट होने वाला हमको तो नहीं लगता कि कुछ भी बेनिफिट होने वाला है इसका, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेरी फॉर्म है ही नहीं। ये टॉप में होना चाहिए ना। चलिए, मैं यहाँ पे एक वो कर देता हूँ।
हेलो सर की आवाज फिर से नहीं आ रही है। हेलो हेलो। असु हमारी आवाज आ रही है तुझे? हाँ दी सर का ही गायब हो सर गया। नेटवर्क कोई प्रॉब्लम होगा तो हम्म। हेलो, यस सर। मेरा वॉइस नहीं आ रहा था ना? नहीं सर अभी आ रहा नहीं है। सर। नहीं। अरे यार, आज नेटवर्क का इतना इशू है ना। रुकिए, मैं दूसरा वाईफाई आज देखता आधा हूँ। क्लास में आवाज इसका नाम गायब। चलिए, ये देखते हैं इसको। अभी ठीक है यस सर। जी। सॉरी यार, आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है कुछ ज्यादा ही। यस सर। अभी क्या रहा, हमने इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म में डिटेल्स फिल की हैं। दोबारा से करते हैं, इसको ही कर लेते हैं। देखा, इस कॉन्टैक्ट फॉर्म में एरर्स क्या है? यहाँ पे मैसेज आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है? नो एम्प्लॉइज नो कॉम। सारा डेटा अवेलेबल। क्लियर होने के बाद, हाँ, ये यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, सो इसके लिए हमें डेवलपर से हेल्प लेना होगा कि हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म में थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए, जिससे कि इसके जो भी फील्ड्स होते हैं ना, ये ऑटो क्लियर हो जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटो क्लियर बोलते हैं। ऑटो डिलीट हो जाना, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे लैंडिंग पेज में और भी काफी इश्यूज हैं,
जैसे कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म काफी नीचे है, पॉपअप आता है फिर वो हट जाता है। हम क्या करेंगे, हम रेफरेंस चेक करेंगे अदर्स के। यस सर। ठीक है, जैसे कि ये है, यहाँ पे क्या है, कॉल टू एक्शन लगा हुआ है मोबाइल का सीधा। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एनरोल नाउ का ऑप्शन दिया है। लोड हो रहा है, कंप्लीट होने दीजिए इसको। Yes, sir. जैसे ही यहाँ पे हम एनरोल नाउ क्लिक करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इनका एक पॉपअप यहाँ पे आ गया कि भाई आप अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, ये भी अच्छा एक कॉल टू एक्शन है। यस उसके सर, तुरंत बाद ताकि वो इनका नीचे आपको क्या आ फॉलो जाता है करे। कि भाई हाँ, कि या तो आप यहाँ पे कॉल कर लीजिए या फिर आप अपना मोबाइल नंबर और आपकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे दे दीजिए, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। ठीक है, दूसरा कॉल टू एक्शन इनका ये हुआ। तीसरा, थोड़े टाइम बाद इनका दोबारा से पॉपअप ऑन हो जाता है। चौथा, रिक्वेस्ट ए बैच। रिक्वेस्ट ए बैच के लिए भी इनका यहाँ पर एक चार्ट ओपन हो जाता है, जहाँ पे हम अपनी सूटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग उनको बोल सकते हैं कि भाई हमें यहाँ पर इस दिन से क्लासेस चाहिए, इफ पॉसिबल यू कैन कॉन्टेक्ट अस, एल्स रहने दो भाई, और भी ज्यादा है मार्केट में, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। Yes, sir. क्योंकि चॉइसेस हैं, तो चॉइसेस है तो बंदा रहेगा ही। Yes, sir. सो हमारे लैंडिंग पेज में आपको क्या मिसिंग मिला, यूजर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए ऑप्शंस, यानी कि कॉल टू एक्शंस नहीं है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एक बेस्ट पार्ट है कि जैसे ये पेज लोड होता है तो यहाँ पे पॉपअप ओपन आ जाता है, वो ठीक है, लेकिन वो क्या होता है ना कि वो इरिटेटिंग होता है कि कोई बंदा आया और उसके तुरंत आपने पॉपअप दिखा दिया विदाउट पेज को शो किए, तो क्या होगा, वो थोड़ा इरिटेट हो जाएगा। जी, सर जब कोर्सेज पे क्लिक करते हैं परवा टेक के पेजेस पे, सर वो पेज सबसे हाँ, नीचे से क्यों आता है सर? अगर आप कोई भी ये इसका पेज बग को है। नया खोले। यस सर। हाँ, ये इसका बग है, पेज का वेबसाइट में बग है, क्योंकि ये कस्टम बनी हुई है उसमें एंगुलर जेएस में, और इसकी जो फाइल होती है ना वो नीचे से बूट से उसको एग्जीक्यूट होती है। इसमें ये नहीं है कि आपने एक पेज बना लिया एचटीएमएल का कोड और वो एग्जीक्यूट हो गई, नहीं, इसमें पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही एग्जीक्यूट होगी, तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलता है। ओके सर। ये यहाँ से कर सकता है। मैं दोबारा से इसको देखता हूँ कितना टाइम लेता है ये आपको एडुरेका का समझ में आ गया ना, इसमें काफी सारे कॉल टू एक्शन है, कहीं पे भी जाएंगे आपको जगह जगह कॉल टू एक्शन मिल जाएंगे, है ना। यस सर। ये यस देखिए यहाँ पे, यस सर। डेमो तक में डाले हुए हैं सर। हाँ, तो ये क्या होता है ना, ये काफी अच्छा हैक होता है कि यूजर को ज्यादा इधर उधर ना जाना पड़े अपनी इन्फॉर्मेशन डालने के लिए, तो जगह जगह इन्होंने डिटेल्स पुट कर दिए हैं। अब मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, सो मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो यहाँ पे साइड में दिखेगा कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे कॉल कर लीजिए। ठीक है, यस सर। यस सर। तो इन्हें यूजर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए प्रॉपर एथिक्स अपनाए हुए हैं। अभी क्या है कि ये एमएटी का है, सबसे अच्छा मुझे ये एमएटी वाला लगा। रीजन, क्योंकि सामने ही कॉन्टेक्ट फॉर्म आ रहा है तुरंत। भाई हमारा जो यस पर्पस है वो क्या है कि यूजर की इन्फॉर्मेशन लेना। यूजर जैसे ही लैंड यस होकर हमारे पेज पर आता है तो हम क्या करेंगे भाई, उसकी वो ले लेंगे, डिटेल्स ले लेंगे, भैया अपनी डिटेल्स दो, आगे जाओ, आपको क्या करना है। यस सर। ठीक है, जैसे पिन इंटरेस्ट में ऐसे भी देखेंगे सर कि वो तुरंत आ जाता है सर। हाँ, तो यहाँ से इनकी इंफॉर्मेशन उस ले ली उस इन्होंने। यस, हाँ, और देखिए वो फिल मैं करने आपको का बताता हूँ। बराबर वो आगे बढ़ेगा ही सर। हाँ, देखिए लैंडिंग पेज ऐसा ही क्यों होना चाहिए, लैंडिंग पेज हमेशा अलग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि जब आप किसी यूजर को लैंड करा रहे हो तो ये कोशिश होनी चाहिए कि वो यूजर कहीं और ना जाए। कहीं और मीन्स कि किसी और पेज पर ना चला जाए। वहाँ इस केस में क्या होगा, दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो यूजर आपको प्रॉपर अपनी डिटेल्स देके जाएगा या फिर वो वहां से वापस ही चला जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। अभी क्या है, यहाँ पे देखिए इस पेज पे मैं यूजर को लेकर के आया, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मैं अपनी डिटेल्स डालूंगा, ये बंदे मेरे से कम्युनिकेट करेंगे या फिर फोन करेंगे। और अगर मैं इनके लैंडिंग पे से कन्वेंस नहीं हूँ तो मैं क्या करूंगा, बाउंस बैक चला जाऊंगा, काम खत्म।
तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस पेज पर आ गया हूँ और मुझे यहाँ से जाने के 3-4 रास्ते मालूम है। 3-4 रास्ते पता है क्या क्या हुए? होम, अबाउट, कोर्सेज, प्रोजेक्ट, जॉब, कॉन्टेक्ट, फोरम, ब्लॉग, यानी कि मैं यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ अगर मेरा मन किया तो इस Yes, केस sir. में क्या तो हुआ, मैं पाइथन पाइथन वाले पेज पर मैं लेकर के आया यूजर को, लेकिन वो वहां से दूसरे पेज पे चला गया। सो क्या हुआ कि मेरा जो गोल था वो स्पॉइल हो रहा है ना, जो मेरी Incomplete स्ट्रेटेजी रहा थी वो सर. वहां से हट रही है। हाँ, वो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो वहां से हट रही है। तो इस केस में क्या करना है कि आपको हमेशा हमेशा ही एक सेपरेट लैंडिंग पेज का सजेशन देना है। ठीक है Yes, sir. जी। सो बेस्ट लैंडिंग पेज क्या हुआ? बेस्ट लैंडिंग पेज हुआ ये वाला। समझे आप लोग क्यों हुआ? ये चीज मैंने आपको Yes, बता sir. दी है Yes, sir. शुरू में ही। डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन होना चाहिए। दूसरा, कोई नेविगेशन नहीं होना चाहिए बाहर जाने के लिए। थोड़ी टाइम बाद आप पॉपअप दिखा सकते हो जिसमें आपकी यूएसपीज होंगी। मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ, इमेज अच्छी है, हम इसको बाद में यूज करेंगे। सर इस तरह के इमेज को डायरेक्ट तीसरा है कैसे हमारा edit कर अपग्रेड का। सकते हैं? उसका कोई टूल है सर क्या? एडिट क्या, फोटोशॉप में आप उसको एडिट कर सकते हैं ओके सर. जी। और भी अदर ऑनलाइन टूल होते हैं, आप उसमें भी एडिटिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सर जैसे अभी देखिए कैनवा ये पे तो तो नहीं सर हो मेरे सकता सर? हाँ सॉरी, कैनवा पे तो नहीं हो सकता ये सर? सारे देखिए एक एक बोलो एक ना। टाइम पे एक बात करिए। वही तो। निशांत आप बोलो। सर इस तरह के इमेजेस पेड इमेज रहते हैं सर। हाँ, लेकिन उससे पहले आप ये चेक कर लीजिए वो कॉपीराइट तो नहीं है ना, क्योंकि शटर स्टॉक वगैरह पे काफी सारी इमेज होती हैं जो पेड होती हैं। सारी ही पेड होती हैं शटर स्टॉक पे तो। ठीक है, सर आशुतोष आप कुछ कह रहे थे। इमेज पेड होते हैं सर, या एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये सारे फ्री हो जाते हैं? नहीं 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 नहीं, वहाँ पे इमेज की कॉस्ट होती है, सब्सक्रिप्शन से कोई मतलब नहीं होता। वहाँ पे वहाँ पर इमेज की कॉस्ट होती है। ये सब पर इमेज पे प्रो लिखा हुआ रहता है। हाँ, वहाँ पर हर इमेज की कॉस्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको सारी इमेजेस फ्री मिल जाएंगे, या नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर इमेज की कॉस्ट होती है वहाँ पे। आशुतोष आप क्या पूछ ये रहे थे? सर मैं बोल रहा था कि कैनवा से तो ऑनलाइन नहीं हो सकता ना एडिटिंग फोटो में? भाई कैनवा से आप क्या है कि उस पे टेक्स्ट वगैरह एडिट कर सकते हो नॉर्मली, है ना, लेकिन आप वहाँ पे साइज फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि आप यूज करोगे कैनवा का फ्री वर्जन। और यस कैनवा सर. के फ्री वर्जन में ना आप किसी भी इमेज की डायमेंशन सेट नहीं कर सकते पर्टिकुलर। यस सर. हाँ, वहाँ पे कुछ ना कुछ रह जाता है, प्रॉब्लम रह जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, उसको प्रो वर्जन खरीदना होता है ओके सर. जी। सो फोटोशॉप में ज्यादातर यूज होता है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये फोटोशॉप है ना, सॉरी यस सर. फोटोशॉप नहीं, इलस्ट्रेटर में बनी हुई है। यस सर. अभी देखिए ये अपग्रेड का पेज है। इन्होंने भी क्या किया है कि यहाँ पे ज्यादा नहीं, सिर्फ रेफर एंड अर्न, यानी कि आप यहाँ से रेफर करो और अर्न करो। यस सर. प्लेसमेंट सपोर्ट फॉर बिजनेस अप स्किल, मतलब यहीं से रिलेटेड, यानी घूम फिर के आप इन्हीं के पास में रहोगे, वो चीजें दी हुई है। और नीचे पूरा विजुअलाइजेशन दिया हुआ है कोर्स का। ठीक है यस सर। जी, तो ये भी ठीक ठाक है पेज, लेकिन सबसे अच्छा था वो अमेटी यूनिवर्सिटी वाला, यस सर वो था। ये वाला। क्योंकि इस पे सारा यस हमारा सर. डिटेल और जितने भी हमारे गोल्स है वो फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, सो लैंडिंग पेज का आप समझ गए। अब आशुतोष, ईशा और निशांत, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे
इस लैंडिंग पेज के लिए देंगे कि इस लैंडिंग पेज में हम यूजर कन्वर्जन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, फिर क्या क्या सजेशन हम डेवलपर को दे सकते हैं। Yes, sir. एडवर्ड में ये क्लियर हो गया ना। अभी मैं आपको बताता हूँ एडवर्ड का लास्ट जो पॉइंट है वो है मेक अ पेमेंट। सारी चीजें फिल करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि बिलिंग का ऑप्शन होता है। जब आप एक कैंपेन बना लोगे ना तो उसकी तुरंत ही बात आता है मेक योर अपडेट योर बिलिंग डिटेल्स। ठीक है, ये Yes, ऑप्शन आता है। yes, sir. हाँ, तो बिलिंग डिटेल में क्या करना है ना, बिजनेस का नाम दे देना है Yes, sir. और अपनी वहाँ पे अकाउंटिंग डिटेल्स ऐड कर देनी। लेकिन वहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आपको जो बिलिंग डिटेल में ऑप्शन जाएगा ना वो ऑटोमेटिक नहीं करना, मैनुअल करना। मैनुअल सर। Yes, sir. Mm. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या हुआ है, मैंने पूरा डिटेल ऐड की हुई है पूर्वा टैग की, और यहाँ पे मैंने क्या सेट किया हुआ है, मैनुअल पेमेंट्स। ठीक है Yes, sir. जी। अब मैं यहाँ पे क्या सर करता हूँ, ये तो जीरो दिखा मेक रहा है। पेमेंट, सॉरी। तो यहाँ तो जीरो दिखा रहा है। हाँ वो तो बैलेंस नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेक पेमेंट करता हूँ। अभी आप यहाँ से क्या करते हैं, मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, गूगल पे, भीम यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लिंक, पेटीएम वॉलेट, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। यस सर। मैं करता हूँ यहाँ से गूगल पे। इसको छोड़ो। यार हो रहा है सिस्टम। ये अभी गूगल में कुछ एरर आ रही है, ये देख रहे हो आप नीचे। यस सर। Yes, sir. पेमेंट एक्सेप्ट करने में कुछ एरर आ रहा है। दूसरा ऑप्शन और ट्राई करके देखते हैं इसमें।
अरे बाप रे, 5 से 10 दिन का टाइम लेगा। यस सर। ये गूगल भी यार खराब हो गया है। हाँ, अगर अर्जेंटली वर्क करना हो तो फिर कैसे होगा? सर गूगल गूगल पे भी ऐसा कर रहा है। यहाँ पे यार नेट बैंकिंग सर। नेट बैंकिंग यार कर तो लूं, लेकिन मेरी डिटेल सेव हो जाएंगी ना फिर यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है। यस सर। क्या किया जाए, कैसे करूँ इसको? सोचता हूँ कि ऑलरेडी मेरा क्रेडिट कार्ड अटैच है दूसरे पॉइंट पे। अभी स्क्रीन हाइड किया, ठीक है। यस सर। यस सर। This conference will now be recorded. ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या हुआ? यस सर। पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। यस सर। यस सर। तो आप देख रहे हैं 3000। यस सर। अभी क्या करेंगे हम? यहाँ पे गूगल एड्स पे जाएंगे और यहाँ पर जितने भी कैंपेन्स हैं उन सबको अभी कर देंगे पॉज। रीजन बताइए। क्योंकि उसका एक बार ओवरव्यू चेक कर लिया जाएगा सर कि वो सही है या नहीं है, या उसके कीवर्ड्स ठीक है या नहीं है, उसको कुछ सुधार तो नहीं करना है। ये पेमेंट होने के बाद अगर उस पर पोस्ट नहीं करेंगे तो पैसा डिडक्ट हो जाएगा और फिर वो लॉन्च हो जाएगा सर। हाँ, क्योंकि जैसे ही ये लॉन्च होगा ना तो इस पे क्लिक्स आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये भी तो कंफर्म करना है कि जो मैंने वहाँ पर फोन नंबर वगैरह दिया हुआ है यस उस सर। पर कोई बंदा है या नहीं, क्योंकि यस सर। लगता है कि कॉल्स वगैरह आए और रिसीविंग ना हो तो मेरे क्लिक तो बेकार हो जाएंगे, यस सर। है ना। यस सर। इसलिए मैंने सारे पॉज कर दिए हैं। अभी मैंने इसमें बिग डेटा वाले में नेगेटिव कीवर्ड ऐड किए हैं कि आपको दिखाया था मैंने। यस सर, नेगेटिव कीवर्ड आपने सिलेक्ट किया था पर पेस्ट नहीं किया था सर उसको। एक कीवर्ड पे आता है
यहाँ से आपको पता चलेगा नेगेटिव कीवर्ड। यस सर। तो अभी क्या करेंगे आप यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड ऐड कर देंगे। यस सर। क्योंकि देखिए ट्यूटोरियल से कोई मतलब नहीं, जो फ्री फीस फ्री लर्निंग इन सब से कोई मतलब नहीं, हमें तो चाहिए लीड्स, है ना। यस सर। तो आप इसको सेव कर दीजिए। ये आपके नेगेटिव कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड हो गए। अब वापस जाते हैं सर्च कीवर्ड्स पे। ये जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये भी क्या Yes, है sir. किसमें, ये है ब्रॉड मैच में। कीवर्ड Yes, sir. 4 टाइप का होता है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ये सारे Yes, आपके sir. ब्रॉड मैच में। ब्रॉड मैच में तो मुझे कहीं से कुछ भी क्लिक आ सकता है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सब Exact यहाँ से match. क्लिक करते सब सेलेक्ट, हाँ यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा इनको चेंज मैच टाइप। चेंज मैच टाइप करते ही मेरे पास इस टाइप की विंडो आ जाती है और यहाँ पे खुद आ जाता है ब्रॉड मैच टू एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पे Yes, sir. अप्लाई। हम्म, ठीक है, देखो आप सारे कीवर्ड एग्जैक्ट मैच में हो गए, है ना। Yes, sir. जी। सो मेरे ख्याल से अब आपकी प्रैक्टिस काफी हो गई है गूगल एडवर्ड्स Yes. पे सर्च नेटवर्क की। ऐसे ही डिस्प्ले नेटवर्क बनता है, उसमें कोई इश्यू नहीं, आप बना करके देखिए फिर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यस सर। ईशा कल आप बनाएंगे कॉल टू एक्शन वाला एक एड कॉपी, और ईशा और निशांत आप कॉल टू एक्शन वाला बनाएंगे कॉल ओनली एड्स का, और आशुतोष आप बनाएंगे मेरे लिए डिस्प्ले सर रिंग सेंटर पे डाल दीजिए। एक एक आप एड कॉपी बना के दीजिएगा स्नैपशॉट के Yes, sir. साथ। Display. ओके, एक सेकेंड। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा था। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आप टाइप कर दीजिए। हाँ ये ठीक है। ठीक है, provatech.com के लिए आप लोग ये असाइनमेंट मुझे कल देंगे बिफोर सर 5 क्लास PM। होगा? नहीं कल क्लास नहीं होगा, मंडे को सर। चलिए ठीक है, कल क्लास कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। कल सेम ओके टाइम पे सर। क्लास कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आप ये मेरे को कल 5 बजे तक सबमिट करेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, फिर कल हम Yes, sir. सोशल मीडिया पे भी थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। यस सर। ओके, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। वेलकम।